अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल पीपल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रिमशा और आप सब लोगों को वेलकम है रिमशाज व्लॉग में। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सामने जो है ये है आया सोफिया। ये था पहले म्यूजियम बना हुआ था, लेकिन अब जो है इसको मस्जिद के तौर पे इसको खोल दिया गया है। तो आज हम लोग विजिट करने जा रहे हैं तोपकापी पैलेस। ये आया सोफिया के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है और यहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट्स लेने पड़ते हैं। तोपकापी पैलेस जो है ये एक तारीखी जगह, वन ऑफ द हिडन प्लेस इन इस्तांबुल। तो तोपकापी पैलेस की अपनी ही एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस महल की। आपने ऑटोमन एम्पायर्स का नाम सुना होगा, जो कि सल्तनत उस्मानिया के नाम से भी मशहूर है। तो जब सुल्तान मोहम्मद ने, जिनको सुल्तान फातिही भी कहा जाता है, उन्होंने जब इस्तांबुल को फतह किया था तो उसको उन्होंने स्टार्ट करवा दिया था। और ये महल जो है वो 13 साल में, मतलब 13 ईयर्स में ये महल पूरा तैयार हुआ था। तो उन्होंने तोपकापी पैलेस इसका नाम रखा था, जिसका मतलब ये था कि तोपों का गेट और पैलेस। तो तोपकापी पैलेस इसका इस तरह से नाम रखा गया था। ये महल 300 साल तक सल्तनत उस्मानिया में मौजूद रहा है और जो इतना बड़ा निज़ाम यहाँ चलता था सल्तनत उस्मानिया का, तो वो इसी महल से चला करता था। तो चले अंदर चलते हैं और आपको विजिट करवाते हैं अंदर से तोपकापी पैलेस। और हमने इसका टिकट ले लिया है, 100 लीरास का ये टिकट है यहाँ पे एक बंदे का, जो कि पाकिस्तानी 2000 रुपये बनते हैं। ये आपको जो पूरा गार्डन नज़र आ रहा है ना, ये है अभी गेट के अंदर से ही इतना बड़ा ये बाग सा बना हुआ है। अभी तो महल शुरू ही भी नहीं हुआ है, समझ लें आप। ये तो आधे से भी आधा हिस्सा होगा। महल इतना बड़ा है कि इंसान चल चल के थक जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है सुल्तान का तख्त हुआ करता था। सुल्तान जो हैं फातिह सुल्तान, वो इस पे बैठा करते थे। और ये सब चीज़ें देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मतलब इंसान उस दौर में चला जाता है जिस दौर की ये चीज़ें हुआ करती। तो ये जहाँ हम लोग इंटर होने लगे हैं, ये दरबान हुआ करते थे। और यहाँ पे सारे जो वज़ीर वगैरह, वज़रा वगैरह होते थे ना, तो वो यहाँ बैठते थे। और उस साइड पर जो है वो सुल्तान बैठा करते थे। ये सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसा उस ज़माने में हुआ करता था। आप ये दीवारें देख सकते हैं, दरवाजे देख सकते हैं, यहाँ के बिल्कुल सब वैसे के वैसे हैं। तो ये जो है, ये है जी लाइब्रेरी हुआ करती थी उस ज़माने की, दर्सगाह। यहाँ पर सारे सुल्तान के जो बच्चे होते थे वो यहीं पे आते थे पढ़ने के लिए। तो चले मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उस ज़माने की लाइब्रेरी हुआ करती थी, इसको दर्सगाह भी ये लोग कहते हैं। और यहाँ पे आकर सुल्तान के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल किया करते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी वक्त की वैसे ही पड़ी हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं बुक्स वगैरह भी रखी हैं और ये वैक्स के स्टैचूज़ भी बनाए हुए हैं। तो ये जो व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि ये वैक्स के स्टैचू ऐसे लग रहे थे कि जैसे वाकई में ही वो बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनके सारे आर्म्स कलेक्शन हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं ये इनके ज़ेर इस्तेमाल हुआ करती थी, चाहे वो तलवार वगैरह हो या जंग के दौरान जो सूट ये लोग पहनते थे वो हो, चाहे ये सब चीज़ें हों, तो ये इनके सब इस्तेमाल में हुआ करती थी। तो इन्होंने इनको यहाँ रख दिया है ताकि लोग आएँ और ये सब चीज़ें देख सकें। तो ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये है बैल्कनी का रास्ता। और बैल्कनी जो है वो ये है जहाँ पर सुल्तान जो है वो अफ्तारी किया करते थे अक्सर बैठकर। और ये महल इतना ऊंचाई पे इसलिए बनाया गया है ताकि वो समंदर के रास्ते पर नज़र रखें। तो ये जो है ये बगदाद कियोस है। यहाँ पर भी सुल्तान जो थे ना वो आकर कभी कभार बैठा करते थे। और ये सब भी वैसे का वैसा ही है एज इट इज़। आप ये देखें कि दीवारों पे, छत पर जो ये सारा वर्क हुआ हुआ है, ये कितना खूबसूरत है। मतलब उस ज़माने में भी कितनी मेहनत हुआ करती थी, तब जाकर ये महल तैयार हुआ। मतलब 13 साल अगर लगे हैं तो 13 साल जो लगे हैं ना वो बिल्कुल ठीक लगे हैं।
मदीना और खाने काबा की जो सारी ज़िम्मेदारी थी वो भी अतमन एम्पायर के पास ही थी। तो ये तब की जो तबरुकात हैं ये यहाँ पे रखी हुई थी। उस जगह पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो वो मैंने नहीं बनाई। तो ये महल जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मेन जो आप लोगों को दिखाना था वो यही था कि जहाँ पे वो तख्त नशीन हुआ करते थे। तो यहाँ से पूरा समंदर नज़र आता है और ये आपको दिखाना ज़रूरत है महल। तो ये है महल की दूसरी साइड। जी ये महल आपने देख लिया। तोपकापी पैलेस आपको हमने दिखा दिया और तोपकापी पैलेस के बाद हम जा रहे हैं क्रूज़ पर और बहुत मज़ा आने वाला है। तोपकापी पैलेस से होने के बाद हम डायरेक्ट चले गए थे अपने होटल, फिर हम थोड़ा सा तैयार हुए हैं और अब हम आ गए हैं क्रूज़ पर। तो ये क्रूज़ जो है यहाँ पे आपको भी टिकट्स लेने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको डिनर और दिया जाता है और यहाँ पे कुछ इनके शोज़ होते हैं और यहाँ पे जिस तरह की वेडिंग्स होती हैं उस तरह के आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। इधर कुछ शोज़ होते हैं। तो आगे मैं आपको चलेंगे तो आगे आप वो क्लिप्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा होता है। तो बात कर लेते हैं इस क्रूज़ की। जैसे ही हम क्रूज़ पर आए वो आप लोगों को ड्रिंक्स वगैरह सर्व करते हैं, जो भी आपको चाहिए होती हैं वो आपको ये लोग सर्व करते हैं। और जैसे ही हम आए तो हम लोग को भी ऑरेंज जूसेस वगैरह इन्होंने सर्व किए। देन थोड़ी देर के बाद ही जो है वो डिनर यहाँ पर लग गया था। तो डिनर खाने के बाद जो है हम लोग मतलब ये वो शोज़ इनके स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस उसी में ही देखते देखते ही टाइम कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता, लेकिन इतना मज़ा आता है ये शोज़ में। इस क्रूज़ पर इतना मज़ा हम लोगों को आया था, मतलब बेस्ट डे था आज का। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था इस क्रूज़ पर। तो जैसे ही हम लोग बैठे हैं तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन सी कंट्री के हैं। तो हमने बताया हम पाकिस्तान के। तो हमारे टेबल पे लाके पाकिस्तानी फ्लैग रखा था और फ़ौरन बोला था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब इतना अच्छा लगा था इनके मुंह से जिस तरह वो बोलते हैं। तो फाइनली हम जा रहे हैं, हम लोग क्रॉस करने लगे हैं बॉस्फोरस ब्रिज। और ये ब्रिज जो है वो कनेक्ट करता है यूरोप। ये जो ब्रिज है वो एशिया और यूरोप साइड को कनेक्ट करता है। और मैं आपको बताती चलूँ, मैं 2 दिन जो है वो मैं डबल ट्री में रुकी थी जो कि एशिया साइड पे है, और बाकी के हम 8 दिन जो रुके थे हम लोग रेडिसन ब्लू बॉस्फोरस होटल में रुके थे जो कि यूरोप साइड पे है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी जो है वो एशिया की तरफ की जो हम लोगों ने चीज़ें थी वो देख चुके थे। तो बाकी की जो हमारी बुकिंग थी वो रेडिसन ब्लू में थी, बॉस्फोरस होटल में थी जो कि यूरोप साइड पे था। तो मैं आप सब लोगों को वो भी दिखाऊंगी, अपने होटल का भी आप लोगों को रिव्यू दूंगी कि वो कैसा था। तो जब तक आप ये ब्रिज देखें। और ये शो शुरू हो गया था यहाँ पे जो इनका ट्रेडिशनल होता है। तो अब जो है ये इनका वेडिंग डांस जो वगैरह होते हैं, ये लोग अपनी शादियों में ऐसे डांस करते हैं। तो ये आप देखें। तो उस डांस के बाद शुरू हो गया था जी बेली डांस वगैरह। तो वो मैंने मुनासिब नहीं समझा अपनी वीडियो में डालना। खैर बस शो हो गई थी ख़त्म, डिनर हमारा हो चुका था। बस सारे ऊपर आ गए थे, हम लोग बैठने के लिए बातें कर रहे थे। मेरी कुछ दोस्तें भी बन गई थी इधर। तो बस ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत इन्जॉय की। एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था यहाँ का, तो बहुत मज़ा आया। आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। और अगर आप सबको अच्छा लगा है तो कीप ऑन सब्सक्राइब, कीप ऑन लाइक टू माई चैनल रिमशाज़ व्लॉग। तो मिलते हैं ना किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।